हमारे यहाँ तो लेडीज डेड बॉडी तो नॉर्मली जो डेथ होती है उसको देख के दूर भाग जाती हैं, और मुझे तो इस तरह की डेड बॉडी देखनी है कि पता ही नहीं है वो 2 दिन पुरानी है, 4 दिन है, फिर मर्डर केस है, कितनी गोलियां मार रखी हैं। कल तक थी जो नादान, आज बना रही हैं अपनी पहचान। लड़कों से आगे है नारी, शिक्षा के क्षेत्र में हर बार बाजी मारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक मिरर। मैं हूं आरती जांगड़ा। हमारी आज इस खास पेशकश नारे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे ही नारे से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दिन की तपती धूप हो या रात का अंधेरा, लाशों में छानबीन करने से वो कभी पीछे नहीं हटती हैं। हजारों केसों की गुत्थी सुलझी है उनकी तफ्तीश से। वो कभी अपना फ़ोन ऑफ नहीं करती हैं, ना किसी से शिकायत करती हैं, बस करती हैं तो अपना काम, जिससे उन्हें एक पहचान मिली। और वो हैं रोहतक ज़िले की अकेली FSL एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज दहिया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप अकेली हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो FSL टीम की इंचार्ज हैं, और आपको नहीं पता कि कब आपको ऑन द स्पॉट जाना पड़े, तो कैसा लगता है आपको और कब से इसकी शुरुआत हुई? मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में 2004 में ज्वाइन किया था, और मेरी पहली पोस्टिंग मधुबन करनाल में हुई थी। उसके बाद मैं भिवानी ज़िले में काम किया है, उसके बाद झज्जर में काम किया है। 2010 से मैं लगातार रोहतक में हूँ और ये काम कर रही हूँ। आपकी स्टार्टिंग से ही चॉइस थी कि आपको इसी फील्ड में आना है? नहीं, मेरी शुरू से ये चॉइस बिल्कुल नहीं थी। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा जो सपना था डॉक्टर बनने का था। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि मैं वो नहीं कर पाई उस चीज़ को। उसके बाद फिर सेकंड मुझे ये था कि मुझे ऐसा कोई काम करना है कि मेरी अपनी एक अलग पहचान बने। जो हर काम जेंट्स बहुत हैं कि हम कर देंगे, हम करेंगे, लेडीज़ के लिए कुछ लिमिटेड है हमारे यहाँ पर। एजुकेशन को सबसे पहला प्रेफरेंस दी जाता, फिर बैंक है, मतलब इस तरह की जो एक हमारी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि लेडीज़ जो है एक छोटे छोटे ही काम कर सकती है। लेकिन जो ये है साइंटिस्ट, इसमें FSL में जो है ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, तो इसलिए मुझे ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, और मुझे लगता है कि मैं ठीक से काम कर रही हूँ। तो पहला केस कैसा रहा आपका? सबसे पहला केस मेरे लिए बहुत ही रोमांचक था कि एक कुएं में, संबालका के एरिया में कुएं में डेड बॉडी थी। और वहाँ से निकाली डेड बॉडी को, वो 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। प्यूट्रिफिकेशन हो चुका था, पूरी बॉडी स्वेल हो चुकी थी, उसमें मैगेट्स जो होते हैं, कीड़े चल रहे थे बुरी तरह से। जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा तो रियली मैं उसको देख के बहुत दूर भाग गई थी। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि उसको मैं देख नहीं पाई थी, काफ़ी दूर तक मैं भाग गई पीछे। तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ बैठ, देखो आप इसको देखना ही पड़ेगा। तो जब फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके, और फिर मुझे भी लगा कि मैंने कहा नेचर ऑफ जॉब यही है, तो इसे भागना किस लिए है। तो फिर जब मैंने उसको अच्छे से देखा, फिर पूरी हिम्मत से देखा, तो फिर मुझे है कि वो मर्डर था, उसको स्ट्रैंगुलेट किया हुआ था। तो ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा डरावना था, लेकिन फिर जो है अपने मन को मैंने पक्का कर लिया कि ये एक्सपीरियंस तो रोज़ ही आने वाले हैं, और जो डेड बॉडीज़ हैं वो इससे भी बुरी हालत में मिलेंगी मुझे। तो फिर मैंने अपने आप को पक्का करके ये कहा कि नहीं, अब मुझे ये करना ही है और सबसे अलग से करना है। और हमारे हरियाणवी में कहावत भी है कि ओखली में से दे दिया तो अब मुसल से क्या डरना। बिल्कुल। अच्छा, तो वो आपका पहला केस है। वो मेरा उसके बाद आपने ठान लिया कि काम तो करना ही है, और बहुत अच्छे से करना है, और अपनी एक अलग पहचान बनानी है कि सब लोगों को ये है। जैसे मुझे भी जब जॉब ज्वाइन किया, और जब घर वालों को पता चला, मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता चला, तो उनको बहुत ये लगा कि नहीं, ये तुम नहीं कर पाओगी भाई। इस तरह से दिन में जाना है, सुबह जाना, रात को जाना, कोई टाइम टेबल नहीं है, और फिर डेड बॉडी देखनी है। हमारे यहाँ तो लेडीज डेड बॉडी तो नॉर्मली जो डेथ होती है उसको देख के दूर भाग जाती हैं, और मुझे तो इस तरह की डेड बॉडी देखनी है कि पता ही नहीं है वो 2 दिन पुरानी है, 4 दिन है, फिर मर्डर केस है, कितनी गोलियां मार रखी हैं, सामने हैंगिंग की
किया हुआ है बिल्कुल, बंदा। बिल्कुल। तो इस तरह के जो एक बहुत ही अलग तरह का जो एक्सपीरियंस था ना, तो इसमें मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल अलग है। और इसमें अब मुझे ये पूरा ये दिखाना है कि लेडीज़ भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, तो ये मैं कर रही हूँ। अच्छा, आपने फैमिली की बात की, तो फैमिली की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, फैमिली की तरफ से देखो, शुरू में तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग बिल्कुल, करती हूँ। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में फैमिली को थोड़ा सा रहा कि नहीं भाई, रात को भी जाना है, सुबह भी जाना, आज तो होली है, आज दिवाली है। तो उस टाइम फैमिली को थोड़ा सा शुरुआत में उनको इस तरह का, क्योंकि उनके दिमाग में एक सेट डाउन था कि भाई बहू पढ़ी लिखी तो होनी चाहिए, बिल्कुल, नौकरी भी करनी चाहिए, लेकिन बस एक ऐसी नौकरी होनी चाहिए कि भाई 8 से 2, 2:30 वाली टीचिंग को, प्रोफेशन को, या चलो ऑफिस में भी 9 से 5 वाली, बाकी मतलब लेट नाइट वाली, रात वाली, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को प्रूव किया, मैंने मेहनत भी करनी पड़ी, मुझे बहुत एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे फैमिली ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग भी कहीं बाहर जाते थे, तो बाहर वाले जो थे उनके फैमिली मेंबर या और जो पब्लिक लोग थे, वो कहते अच्छा आप डॉक्टर सरोज दहिया की फैमिली से, तो उनको धीरे धीरे लोगों ने प्राउड फील करना शुरू करवा दिया। तो फिर उनको लगा यार, लोग जब इतना वो कर रहे हैं और ये तो हमारे घर के मेंबर है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने बताया कि आपका बेटा सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट हाँ, करता है। मेरा बेटा मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। इवन कि मेरा बेटा जो है मुझे रात को ये कहता है कि मैं चलता हूँ आपके साथ। ओके। मतलब इस तरह से भी मुझे वो काफ़ी सपोर्टिव करता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप अगर रात को अकेले जाने में थोड़ा आपको लगता है तो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो ये उसके मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, जब आपने इस प्रोफेशन में आए आप, तो आपका बेटा भी 4 साल का था? हाँ, मेरा तो बेटा बिल्कुल छोटा था। उस वक्त कैसे संभाला आपने, क्योंकि बच्चे को अकेला छोड़ के जाना है, क्योंकि वही मैंने बताया कि आपको नहीं पता कि कब आपके पास फ़ोन आ जाए, रात को भी फ़ोन आते थे आपके पास, आते हैं अभी भी, तो उस वक्त कैसे संभाला? काफ़ी चैलेंजेस? उस टाइम बहुत चैलेंजिंग फील किया, क्योंकि बेटा था मेरा, और मतलब बेटा जो है, एक ही बेटा है मेरे पास। लेकिन उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, उसकी दादा दादी साथ में ही रहते हैं, यानी मैं अपने इन लॉज के साथ ही रहती हूँ, तो हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, उसकी दादी ने उसको काफ़ी संभाला। ओके, तो काफ़ी अच्छी फैमिली मिली आपको। हाँ, ससुराल वाले भी अच्छे मिले? बहुत अच्छी फैमिली मिली है मुझे। अच्छा। मैं आई एम वेरी लक्की। ओके, तो अभी तक आप कितने केसेस देख चुके हैं? मैं करीब 12,000 के करीब केसेस विजिट कर चुकी हूँ, और इसमें रिकॉर्ड मेरा जो है, दिसंबर 2010 में मैंने 105 केस विजिट किए हैं एक मंथ में। ओके। और 2016 में यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ था, उस टाइम मैंने एक महीने में 750 केस विजिट किए। मतलब आपका खुद का रिकॉर्ड बनाया हुआ, आप ही ने तोड़ दिया? हाँ, मैंने जो 2010 में मैंने रिकॉर्ड बनाया था, वो मैंने खुद ही 2016 में क्रैक किया है। अच्छा मैम, आपने जाट आरक्षण का भी जिक्र किया, तो और उस वक्त आपने इतने सारे केसेस देखे, तो उस वक्त कितना चैलेंजेस था? क्योंकि जाट आरक्षण के वक्त कोई अपने घर से नहीं निकलना चाह रहा था। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, डर भी था, क्योंकि उस टाइम में हमने जैसे ही 19-20 को सबसे ज़्यादा दहशत थी शहर में, और मैंने 21 से ही विज़िट करना शुरू कर दिया था केस को, तो उस टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दहशत में हम भी थे कि कोई हमारे ऊपर ही अटैक ना कर दे, क्योंकि एक हमारे पूरे यहाँ पर सोसाइटी में बिल्कुल हम सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो उस टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था कि भाई, फिर मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, ड्यूटी तो करनी ही है। तो अच्छा था उस टाइम, मतलब काफ़ी मुझे चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग लगा उस टाइम। लोग पैनिक थे, लोगों का बहुत नुकसान हो चुका था उस टाइम, पेन में भी थे लोग। गवर्नमेंट की तरफ से था कि भाई आप अपना कैलकुलेशन करवा के कीजिए, सीन ऑफ क्राइम से विजिट करवाइए, तो इसलिए लोगों को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। मुझे अच्छे से याद है कि मोस्टली मेरे पास जो है, हमारा जो नेचर ऑफ जॉब है, वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन है। यानी अगर कोई मर्डर हो जाता है, किसी भी तरह का कोई क्राइम हो जाता है, तो आमतौर पर मेरे पास SHO, DSP या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही कॉल करते हैं। लेकिन जाट आरक्षण में एक ऐसा भी मेरे सामने आया कि मुझे पब्लिक पर्सन ने कॉल करना शुरू कर दिया। ओके। क्योंकि उनकी भी मजबूरियां थी कि सरकार ने उनको कहा कि भाई आप अपना जो भी आपको लॉस हुआ है वो लॉस बताइए, सारी चीज़ें, उसमें सीन ऑफ क्राइम रिपोर्ट भी होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मुझसे पर्सनली बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा है, और उस टाइम हमने भी काफ़ी अपने जितना मेरे से हो सकता था, मैंने लोगों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है। मतलब जाट आरक्षण आपके लिए काफ़ी चैलेंजेबल था, क्योंकि एक महीने में आप देखिए कि 750 केस हैं,
तो पर डे आप एवरेज निकाल लिए, मैं सुबह 8 बजे शुरू होती थी और रात को 9-10 बजे तक भी मुझे बच जाते थे। बीच में मुश्किल से हाफ एन आवर लंच लेती थी मैं, अदरवाइज कंटिन्यूएशन में मैं काम कर रही थी। मतलब जो एक रूटीन रहता है वो नहीं रहा आपके नहीं, पास? रूटीन तो मेरी इस जॉब में वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्राइम का कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल। आपको किस टाइम कॉल आ जाए, तो वो रूटीन तो मेरा वैसे भी नहीं इस जॉब में सेटअप नहीं हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए आप एक अलग सिस्टम से काम कर रहे हो, आप एक इंटरनली खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पता नहीं क्यों मुझे गॉड गिफ्टेड है। मैं तो यही कहूँगी कि मुझ पे परमात्मा का कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद है कि मेरे मन में कभी जॉब के लिए नेगेटिविटी नहीं आई। हमेशा पॉजिटिव अंदर से एक इन्फ्लुएंस रही हूँ मैं पॉजिटिविटी की, इसलिए शायद मैं बहुत इंजॉय से कर रही हूँ अपनी जॉब को। मैम काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि टचवुड की अभी तक आपकी हेल्थ सही है, पर ऐसा भी रहता है कि कभी कभी काफ़ी हेडेक हो गया, पेट दर्द हो गया, फिर कोई भी आप बीमारी लगा लीजिए, तो उस वक्त भी आपको काम करना पड़ा? हाँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ एक ही इंचार्ज हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कोई नहीं है मेरे साथ में। तो चाहे मैं फिज़िकली मुझे बुखार है, मुझे और मुझे कोई हेल्थ इशू है, तो मैं उस टाइम मुझे बाकायदा छुट्टी लेनी चाहिए, अदरवाइज़ नॉर्मली मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। मुझे ईच एंड एवरी कंडीशन में अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। वीकली ऑफ तो कोई होता ही नहीं नहीं, वो कहने के लिए कोई ऑफ नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट्री कोई वो करूँगी कि भाई मेरे लिए संडे है, आज मेरे लिए होली है, आज मेरे लिए दिवाली है, कोई स्पेशल फंक्शन है, ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो वो कहते हैं ना 7x24x365। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7x24x365, तो मेरा पूरे ईयर का यही सर्कल है। मैंने ऑफिशियली पिछले 10 साल में कोई छुट्टी अवेल नहीं की है। अभी तक नहीं? अभी तक नहीं की है। सारी वेस्ट हो गई? हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट आई एम सेटिस्फाइड। ओके। अच्छा, हमने अभी आपने जिक्र किया, छुट्टियों का ही जिक्र किया, तो अभी जैसे मान लीजिए फैमिली का भी जिक्र किया आपने। कई बार ऐसे भी आते हैं कि फैमिली फंक्शन है, फैमिली में कोई ऐसा बड़ा त्योहार है, होली दिवाली है, तो कभी ऐसा रहा कि फैमिली के आपके पास फ़ोन आया और आपको जाना पड़ेगा और फैमिली की तरफ से कहा गया हो कि आज छुट्टी ले लें, कुछ ऐसा कभी हुआ? मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि रूटीन में तो नहीं है कि, लेकिन हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे इन लॉज के यहाँ पर एक मैरिज थी, तो हम देसी उसमें कहते कि हमें भात भरने जाना था, तो बहादुरगढ़ थी बेटी लड़के की शादी, तो मैंने छुट्टी भी अप्लाई करी, लेकिन उसी टाइम इन बिटवीन मर्डर हो गया, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं छुट्टी पे रहते रहते भी मुझे ही स्पॉट विजिट करना पड़ा। और आपकी फैमिली ने वेट किया आपके लिए? फैमिली ने मेरे लिए काफ़ी 3-4 घंटे वेट किया जब तक मैं विजिट करके आई, और तब तक उन्होंने मेरे लिए वेट किया, और उसके बाद हम सब लोग गए। अभी तक आपने कैसे कैसे बॉडीज़ देखी, कैसे कैसे क्राइम सीन को? मैंने ईच एंड एवरी टाइप के क्राइम सीन अटेंड कर लिए हैं, लेकिन सीन ऑफ क्राइम एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कभी भी कोई साइंटिस्ट अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है। बिल्कुल। वो कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्राइम, ईच एंड एवरी क्राइम डिफरेंट होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट तरह से क्राइम होता है। तो मैंने मोस्टली बहुत सारे केसेस अटेंड करे हैं, लेकिन मेरे लिए हर केस एक चैलेंजेबल ही होता है, क्योंकि क्राइम का कुछ नहीं सिस्टम है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक केस था कि घर वालों ने कहा कि भाई लेडी जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर रही है और वो करंट से मर गई है। ओके। मेरे पास कॉल आई है, मैं स्पॉट पे गई हूँ, मैंने उसको देखा है तो उसको क्या बोलते गोलियां मारी हुई है। ओके। और मैंने कई सारी गोलियां उसको मारी हुई हैं, और जबकि फैमिली मेंबर उसके इन लॉज ये कहते हैं कि ये इसको करंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए एक बहुत ही चैलेंजेबल हो जाता है, क्योंकि पुलिस को एफआईआर लॉज करनी होती है, क्योंकि डॉक्टर जब तक आप एफआईआर लॉज करके पेपर प्रोसीडिंग नहीं करोगे तो एफआईआर तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करेगा। तो अब पुलिस किस बिहाफ पे क्या करंट की वो करे, या करंट, अगर हम करंट से एफआईआर लॉज करते हैं तो वह तो एक्सीडेंटल है, लेकिन जबकि सामने बॉडी पड़ी हुई है, उस पर आपको गोलियां नज़र आ रही है, एक्सपर्ट आपको बता रहा है कि भाई इतनी गोलियां लगी हुई हैं इसको, तो वो मर्डर का केस है। तो इस तरह के केसेस में एफएसएल का बहुत अहम रोल है कि हम बिल्कुल क्लियर उस चीज़ को कि गोलियां लगी हुई हैं, 302 है, मर्डर केस है, ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, तो पुलिस को काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। और ऐसा कोई केस जिसमें आपको काफ़ी वक्त लगा हो आपको कलेक्ट करने में?
हाँ, एक मैं आपको केस, मैं नाम कोड नहीं करना चाहूँगी केस का, लेकिन एक ऐसा केस था कि डेड बॉडी नहर में मिली है और यंग लड़का था, अनआइडेंटिफाइड लड़का था, तो 24-25 साल का यंगस्टर था, उसका मर्डर करके नहर में डाल दिया है। उसके कपड़े वगैरह सब कुछ नहीं था, नेकेड उस कंडीशन में था। देन उसके बाद जो है उसका अनआइडेंटिफाइड बॉडी समझ के पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया, यानी क्रिमिनेशन कर दिया है उसका। उसके बाद जो घर वालों ने पुलिस को कंप्लेंट दी है कि हमें उन पे ये डाउट है कि उन्होंने हमारे बच्चे का मर्डर कर दिया या कुछ है, पुलिस ने उन लोगों को लिया है उसके बिहाफ पे, और जब पुलिस ने डिस्क्लोजर किया है कि हाँ मर्डर हो गया है, और इस तरह से उस एक केस में FSL का इतना अहम रोल है कि मैं आपको बताना चाहूँगी उस केस के बारे में कि उसमें हमारे डॉक्टर्स ने भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी समझ के, और PMR रिपोर्ट में कोई इंजरी मेंशन नहीं थी। अब इंजरी मेंशन नहीं करी, यानी कि बॉडी भी आपकी डिस्पोज हो चुकी है, क्रिमिनेशन हो चुका है, डॉक्टर कोई इंजरी नहीं कर रहे हैं, जबकि किसी का 24-25 साल का यंग बच्चा है, उसका मर्डर हुआ है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेगा कोर्ट, अब किस तरह से। तो उस केस में मुझे आज भी बहुत अच्छा भी लग रहा है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जॉब के साथ बिल्कुल न्याय किया है कि मुझे जब बताया गया कि इस तरह से ये है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई कि इस केस में ऐसे हो चुका, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और लेकिन मर्डर हुआ है और बॉडी भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब कैसे आप हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ इसका क्रिमिनेशन किया है, जहाँ दाह संस्कार किया है, अगर आप मुझे वो जगह दिखा सकते हो, और वो जो ऐश होती है, क्रिमिनेशन ऐश जो होती है, अगर वो आप मुझे बता सकते हो तो मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वहाँ पर क्रिमिनेशन हुआ था। मैं सुबह 8 बजे वहाँ पर लगी हुई हूँ, वहाँ इकट्ठा 4 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को क्रिमिनेट किया गया था। उसी दिन सेम डे पे 4 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी को क्रिमिनेट किया गया था। जब मुझे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाई वो जगह है, वहाँ पर वो ऐश है, उसमें 4 डेड बॉडी हैं, अब यही है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम यही था, लंबा टाइम जो मैंने काम किया है। मैं सुबह 8 बजे गई हूँ क्रिमिनेटरी प्लेस पे, और वहाँ पर मैंने उस पूरी ऐश को अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके उसको पूरा जैसे छनवा देते हैं बाकायदा, उस ऐश को पूरा छनवाया है, और उसके अंदर से मैंने 8 बुलेट रिकवर की है। ओह वाओ! मतलब उससे ये प्रूव हो गया कि भाई जो एक बॉडी है उसके अंदर 8 बुलेट थी। तो ये मैं सुबह 8 बजे शुरू करा है, और शाम को करीब 7:30-8 बजे तक ये पूरी प्रोसीडिंग की है मैंने नॉन स्टॉप। और लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाइड थी जब रात को 8 बजे 8 जो बुलेट है वो मेरे हाथ में थी, और मैं अपने पूरे दिन की थकान भूल गई थी कि हाँ देखो मैंने कुछ किया है, और आज अब भी मुझे लगता है कि उसी बिहाफ पे अक्यूज़ को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये एक सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन है। काफ़ी मुश्किल था, 4 डेड बॉडीज़ एक साथ हुई हैं और उनमें से निकाला, और वो जो काम किया है वो आज मैम की आंखों में दिख रहा है, झलक रहा है अलग से कि कितनी मेहनत से इन्होंने काम किया है। और क्योंकि उस वक्त एक कहते ना उम्मीद छूट गई थी जी, लेकिन आपने वो उम्मीद वापस से जगाई, और आप वहाँ पे गए, सुबह से लेकर शाम तक आपने वो काम किया, और शाम को उसकी मेहनत, जो आपकी मेहनत थी उसका फल मिला आपको। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये। अच्छा मैम, ऐसे में रूटीन तो खो ही जाता है हमारा, बट फिर भी एक कभी कभी लगता है कि आज एक छुट्टी ले लूँ मैं। कभी कभी तो लगता है कभी कभी। वो कभी कभी क्या होता है? कभी कभी जिस दिन मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, स्पेशल उसके साथ घूमना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, हाइट में मेरे से भी बड़ा है, मुझे लंबा है, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा, जब उस दिन मुझे लगता है कि मैं इसके साथ थोड़ा मूवी देखना चाहती हूँ या इसके साथ बाहर कुछ घूमना चाहती हूँ, उस दिन मुझे लगता है कि एक छुट्टी ले लेनी चाहिए। उससे जब भी अगर मैं पूछती हूँ कि क्या खाने के लिए बनाऊँ, तो उसकी एक ही डिमांड होती है कि मेरे लिए पुलाव बना दो, आप मटर पुलाव बना दो, मैं उसमें खुश हूँ। तो इसलिए मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि वो बहुत बड़ी डिमांड नहीं करता है, कि बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं कर रहा, वो छोटी सी डिमांड कर रहा है जो मैं इजीली कर सकती हूँ कंप्लीट। तो अच्छा लगता है मुझे।
मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। मेरा बहुत कम फ्रेंड सर्कल है, लेकिन जो है वो बहुत अच्छा है और वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और वो मतलब वो भी प्राउड फील करते हैं। मैं शायद अपने आप में इतना प्राउड फील ना करती हूँ, लेकिन जो मुझे चाहने वाले हैं या जिनका मेरे से कुछ अटैचमेंट है, वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। काफ़ी खुश हैं आप अपने काम से? मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ थी डॉक्टर सरोज दहिया, जिनकी कहानी आपने पूरी जान ही ली होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और एक मैसेज जो आप डॉक्टर सरोज दहिया के लिए छोड़ना चाहें वो भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। और भी ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलेंगी रोहतक मिरर के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर। शुक्रिया।